60 डेज बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की नई सुधार। 7 सितंबर 2022 की सुबह पटना शहर में सूर्योदय के साथ ज्ञानोदय भी हुआ था। ज्ञान बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं में पैदा हुई कमियों को स्वीकार कर उनमें सुधार लाने के विचार का, और इस ज्ञानोदय के साथ ही संकल्प हुआ राज्य के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री श्री तेजस्वी यादव के मिशन 60 डेज का। मिशन 60 डेज यानी 60 दिनों के भीतर बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं की कमियों को सुधारने के साथ साथ उनकी गुणवत्ता बढ़ाने हेतु चिकित्सीय व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का एक बृहद एवं तीव्र गति से चलने वाला अभियान। सभी सिविल सर्जन से लेकर मेडिकल कॉलेज के लोगों को बुलाया गया था और हम लोगों ने कार्य योजना बनाई है 60 दिन का। उसको देते हुए हम लोगों ने निर्देश किया है और सारी समीक्षाएं जो है लगातार चल रही हैं और बेहतर स्वास्थ्य विभाग या स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर और कैसे बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हम और लोगों को सेवा बेहतर कैसे हम दें, इसको लेकर के सभी लोगों को बुलाया गया। 8 सितंबर 2022 को स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव, राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक और बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक के साथ हुई इस मीटिंग में ही 60 दिन की समय सीमा के साथ सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने का लक्ष्य तय कर दिया। इसी कड़ी में 9 सितंबर 2022 को पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में स्वास्थ्य से संबंध रखने वाले राज्य स्तरीय सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों, सभी जिला अस्पतालों के अधीक्षक, उपाधीक्षक, अस्पताल प्रबंधक और क्वालिटी असेसर्स की एक बैठक हुई, जिसमें अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मिशन 60 डेज का शुभारंभ किया गया। इस मिशन 60 डेज के तहत बिहार के 38 जिलों के सभी अस्पतालों में हर स्तर, हर सेवा की पूरी समीक्षा करके क्लिनिकल एंड सपोर्ट सेवाओं की कमियों को चिन्हित कर उनमें सुधार करके विजिबल यानी असलियत में दिखने वाले बदलाव लाने के उद्देश्य से राज्य के सभी असेसर्स तथा मेंटर्स की टीम का संयोजन किया गया। एक टीम को सदर अस्पतालों में भेजा गया। वहां जिले के सिविल सर्जन, अस्पताल प्रबंधक के साथ एक चेकलिस्ट तैयार की गई। चेकलिस्ट के मुताबिक मुआयना हुआ और उसकी फोटोज और वीडियोस लिए गए। 23 सितंबर 2022 को मुख्य सचिव ने फिर बैठक बुलाई। कारण ये कि अब तक की चेक रिपोर्ट में अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति अच्छी नहीं दिखी। रखरखाव का अभाव सबसे बड़ी समस्या के तौर पर सामने आया। तो कहीं छतों पर होती सीवेज, कहीं मरीजों को मिलने वाले बेड टूटे पड़े थे, तो कहीं गंदगी का अंबार लगा था, कहीं कहीं दीवारों की हालत भी बेहद खराब थी, और सबसे बड़ी परेशानी थी मौजूदा सुविधाओं के अनुपात में ज्यादा भीड़ होने से रोज रोज खड़ी होने वाली अव्यवस्था। प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था के इस सूरत हाल से रूबरू होने के बाद प्राथमिकता के आधार पर 15 दिन, 1 महीने और 2 महीने में हासिल हो सकने वाले लक्ष्य के साथ विस्तृत कार्य योजना साझा की और उसी हिसाब से बना मिशन 60 डेज का एक्शन प्लान। इस मिशन 60 डेज की प्रगति की समय समय पर समीक्षा की जाती रही। इसके बाद इसी सितंबर महीने की 30 तारीख को एक बार फिर अपर मुख्य सचिव ने मुख्यालय में सभी सदर अस्पतालों की प्रगति की समीक्षा की और हर काम को गुणवत्तापूर्ण ढंग और तेजी से करने का आवश्यक निर्देश दिया। 7 अक्टूबर यानी ठीक 1 महीने बाद माननीय उप मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग में समीक्षा बैठक की, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाए गए इस मिशन के कई सकारात्मक परिणाम सामने आए। लोग भी खुश हैं, मतलब एक विजिबल चेंज दिख रहा है सभी जिला अस्पतालों में, और आपस में कंपटीशन भी है। एक जिला अस्पताल अच्छा कर रहा है तो हमें भी अच्छा करना है। प्रोग्रेस रिपोर्ट में सामने आया कि कई जिला अस्पतालों में हेल्प डेस्क स्थापित हो चुके हैं। हम लोगों को सभी जिला अस्पतालों के स्वरूप को और सेवाओं को आधुनिक रूप देना है, और इसके लिए सभी सिविल सर्जन्स, सभी DPMs, DMSICL, राज्य स्वास्थ्य समिति एवं पूरा स्वास्थ्य महकमा लगा हुआ है, और आशा है कि हम लोग अगले 60 दिनों में इस स्वरूप को बदल देंगे। मरीजों को दीदी की रसोई के माध्यम से पौष्टिक आहार मिलना शुरू हो चुका है। साफ सफाई, लॉन्ड्री आदि की सेवाओं में लापरवाही करने वाली एजेंसियों को हटाकर उनका काम भी
जीविका दीदियों के स्वयं सहायता समूहों को सौंपा जा रहा है। इसके अलावा इस समीक्षा बैठक में कुछ और जरूरी बदलावों को भी तुरंत प्रभाव से मंजूरी दी गई। सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में हाई बैंडविड्थ की वाईफाई सुविधा के साथ हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कर उन्हें स्वास्थ्य विभाग के कमांड सेंटर से जोड़ने का भी निर्देश दिया गया, ताकि राज्य के स्वास्थ्य सेवाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सके। कोरोना की लड़ाई और पूरा स्वास्थ्य विभाग निरंतर इस युद्ध में सक्रिय रहा। जब इस फ्रंट पे कुछ सुधार दिखने लगा तो हम लोगों ने दूसरा संकल्प किया है कि एक निर्धारित समय सीमा, जिसको 60 दिन मिशन 60 के रूप में हम लोगों ने एक सुनियोजित स्ट्रैटेजी के तहत तय किया। सभी सदर अस्पतालों में प्रथम चरण में हम लोग चाहते हैं कि आमूलचूल परिवर्तन हो। इसके तहत सारी बुनियादी सुविधाएं जो एक नागरिक को मिलनी चाहिए जब वो अस्पताल आए, उस पर हम लोगों ने अपना ध्यान केंद्रित किया है। मैं एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा, यह लड़ाई 60 दिन की नहीं है, ये एक शुरुआत है और अब स्वास्थ्य विभाग निरंतर इस पर काम करता रहेगा। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लक्ष्य में जुटी स्वास्थ्य विभाग की टीम का भी मनोबल बढ़ाने के लिए 25 नवंबर 2022 को स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी जिला सदर अस्पतालों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर पूरे 60 दिन तक चले इस मिशन और इन तस्वीरों में साक्षात दिख रही इसकी सफलता दिखाती है कि अगर स्वीकार करने की नीयत और सुधार करने की हिम्मत हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। और ये संभव हो पाया है उस नेतृत्व के कारण जिसने हर समय हर परिस्थिति में बिहार वासियों को ससमय अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं और सुविधाएं देने के इरादे को एक सपने से इस तरह साकार करके जमीन पर उतारा है। और इसके लिए बिहार कह रहा है, धन्यवाद तेजस्वी जी, धन्यवाद नीतीश कुमार जी। धन्यवाद तेजस्वी जी, धन्यवाद नीतीश कुमार जी। और हमारे इस मिशन 60 डेज की वीडियो के तहत इस मिशन 60 डेज का क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है और इसमें किस